जो आदि पिता कहा जाता है, वो भी दोबारा जन्म लेता है ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद। और जो वैष्णवी थी वो भी जन्म लेती। तीनों मूर्तियां होनी चाहिए, तो सन 76 में तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती है, जिसको बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? वही त्रिमूर्ति बाप। सन 76 आया और पता लग गया कि आदि ब्रह्मा कौन, माना जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन, आदि पिता कौन, जगतम पितरम वंदे। शंकर को सारे जगत का पिता कहा जाता है। उनका पिता कोई नहीं, वो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी वो बाप है। तो वो बाप भी प्रत्यक्ष हुआ, और बाप है तो जरूर माँ भी हुई, जिसके लिए बोला मुरली में कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। ये भी बोल दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की 66 की मुरली है, तो 66 में 66 से उल्टा चक्कर घुमाए और 10 वर्ष पहले ही रुक जाए, तो कौन सा सन आएगा? 66 और उल्टा चक्कर घुमाए 66 तक पहुंचे, तो 5000 वर्ष पहले पहुंच गए। लेकिन 5000 वर्ष पहले नहीं पहुंचे, पहले ही रुक गए। चक्कर घुमाया और पूरा चक्कर नहीं पहुंचे, पहले ही रुक गए। 10 साल पहले रुक गए, तो कौन सा सन आया? 76 आता है। तो इस मुरली के महावाक्य से ये साबित हुआ कि 76 में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो चुका। माना नारायण कौन बनने वाली आत्मा है और लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कौन है, दोनों के पार्टिकुलर हो गए 76 में ही, जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई। तीनों मूर्तियां जो हैं वो क्लियर हो गई बौद्धिक आधार पर। इसलिए बोला कि बाप जब आते हैं, सन 36 में भी आए थे, तब भी तीनों मूर्तियां, लेकिन कोई समझ नहीं सका। क्या? बाप जब माता में बीज डालता है तो कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता, किसी को पता ही नहीं चलता। जब बच्चा बाहर आता है तो दुनिया को पता चलता है कि बच्चे की पैदाइश हुई। तो ऐसे ही सन 76 में वो 3 आत्माएं कौन कौन है दुनिया की, जो 3 मूर्ति के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। वो जो एडवांस पार्टी के आदि वाले ब्राह्मण हैं, जो सब धर्मों के बीज हैं, मुख्य धर्मों के, सब धर्मों के बीज रूप पिता हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि ये आदि ब्रह्मा है, ये आदि पिता है, और ये वैष्णवी शक्ति है, विष्णु देवी है। तो बोला बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। आदि में भी आए थे, तब भी थे ये तीनों। और मध्य में 76 में जब बुद्धि में
बुद्ध रूपी धरणी में 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता होती है, नाम रूप सहित, तो भी ये तीनों प्रत्यक्ष हो जाती है। और अभी लास्ट, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2006। ब्रह्मा की मूर्ति, शंकर की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति, तो तीनों मूर्तियों के प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम तो लगता है। तो ये जो विष्णु की मूर्ति है, इसको प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम चाहिए। जैसे संपन्न ब्रह्मा कौन हुआ? जिसने बहुत सहन शक्ति का पार्ट बजाया दादा लेखराज के रूप में, तो उसको प्रत्यक्ष होने में 47 से लेकर के 51 वो टाइम लगा। ऐसे तो 36 समझ लो, 14 साल लग गए। फिर दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में 70 से लेकर के 76 7-8 साल लग गए। ऐसे ही तीसरी मूर्ति विष्णु को प्रत्यक्ष होने में 4 युगों की शूटिंग मनसा के द्वारा जब पूरी होती है, तीसरे नेत्र के द्वारा संकल्पों की शूटिंग पूरी होती है 2004 में, तो उसके बाद 3-4 साल और लगते हैं विष्णु की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने। 2005, 6, 7, 8 में वो तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होती है। जैसे 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं, बेसिक नॉलेज भी वाले भी अभी समझने लगे हैं कि अकेले ब्रह्मा से कोई काम नहीं होना है, शंकर का भी पार्ट है। The strength you see on and off screen has a lot to do with what happens behind the scene. It's not यार अभी पकड़े नहीं गए हैं। और तीसरी मूर्ति विष्णु, उसका भी पार्ट है। तो जो वैष्णवी शक्ति है जिसके द्वारा प्रैक्टिकल कार्य होना है, वो प्रैक्टिकल कार्य क्यों होना है? क्योंकि वो सुनती भी है और समझती भी है, और समझने के साथ साथ प्योरिटी की पावर से प्रैक्टिकल भी करती है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ है, इसलिए विकारी है। दाढ़ी मूछ किसको होती है? विकारी मनुष्यों को या निर्विकारी देवताओं को? दाढ़ी मूछ वाली जो आत्माएं होती है, देहधारी, वो सब विकारी। इसलिए ब्रह्मा को विकारी कहेंगे, उनकी पूजा नहीं होती। पूजा का आधार प्योरिटी है या इम्प्योरिटी? प्योरिटी। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला अपवित्र था। ब्रह्मा कुमारियों की ये बात सुनाएंगे तो नाराज होंगी, लेकिन बात सच्ची है। अगर प्योरिटी वाली मूर्ति होती तो फिर पुरुष रूप में उसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा नहीं होती, पूजा नहीं होती, इसका मतलब दाढ़ी मूछ वाला था ना। और दूसरी मूर्ति शंकर, शंकर को दोनों रूपों में दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं और क्लीन शेव वाला भी दिखाते हैं। माना वो तो श्याम सुंदर का पार्ट है, वो पहले काला भी है तो वही मूर्ति अंत में गोरी भी बनती है। पहले श्याम फिर सुंदर का पार्ट बजाती है, क्योंकि वही कृष्ण की सोल जो अधूरेपन में शरीर छोड़ देती है, वही उसमें प्रवेश होकर के संपन्न बन जाती है। तो वो पहले काला भी है तो बाद में गोरा भी है, इसलिए वो संगम युगी कृष्ण के रूप में संसार में पूजा जाता है। अब तीसरी मूर्ति रही विष्णु। दोनों मूर्तियां जो हैं, ब्रह्मा की भी मूर्ति और शंकर की भी मूर्ति,
काम पूरा क्यों नहीं कर पाती? 2 मूर्तियों से काम पूरा क्यों नहीं होता है? ब्रह्मा की मूर्ति सुनने सुनाने वाली, समझने समझाने वाली है नहीं, इसलिए काम पूरा नहीं होता। जैसे मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। माना ये बीच में सुन जरूर लेता है, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। मैं इसको नहीं सुनाता हूँ। मैं सुनाता किसको हूँ? तुम बच्चों को, क्योंकि तुम बच्चे समझदार हो। ये तो बेबी बुद्धि है। मुरली में क्या बोला? ये ब्रह्मा तो बेबी है। बेबी माना बच्चा बुद्धि। इसकी बुद्धि में एडवांस के पॉइंट नहीं बैठते, गहराई के पॉइंट इसकी बुद्धि में नहीं बैठते। तो ब्रह्मा सुनने सुनाने वाला भगत हो गया, और शंकर समझने और समझाने वाला ज्ञानी आत्मा तो है। लेकिन भक्ति मार्ग में शंकर को विष पीते हुए दिखाया गया। क्या क्या करता है? विष पीता है। भले विष का असर उसके ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दुनिया में कोई विष पी ले तो उसके ऊपर असर होगा कि नहीं होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा, लेकिन वो मरता नहीं है। क्या? ज्ञान में चलते चलते सब अनिश्चय बुद्धि होते हैं, लेकिन वो अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे विष पीता है तो मर जाना चाहिए ना, वो मरता का ही नहीं। कोई कारण होगा। क्या कारण है? अरे उसमें शिव प्रवेश है मुकर्रर रूप से। क्या? उसमें शिव सुप्रीम सोल सदा शिव मुकर्रर प्रवेश है। ब्रह्मा में मुकर्रर नहीं होता था। क्या? टेम्परेरी आता था, और इसमें तो मुकर्रर है। इसलिए भले विष पीता है तो भी उसका असर टिकता नहीं है। तो विष पीता तो है। इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुआ, और इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हुआ तो संपन्न नहीं कहा जाएगा। कब तक? जब तक तीसरी मूर्ति सहयोगी के रूप में प्रत्यक्ष न हो जाए। तो तीसरी मूर्ति जो है वो होती है स्त्री चोले के रूप में। पुरुष चोलों को सबको मुरली में बोल दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। क्या? सब दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाले, दुशासन दुष्ट शासन करने वाले। तो चाहे ब्रह्मा हो और चाहे शंकर हो, ये पुरुष है या स्त्री चोले हैं? पुरुष चोले। तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ गए या नहीं आ गए? आ गए। इसलिए ऐसे जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आने वाले हैं, वो नई दुनिया, पवित्र दुनिया की स्थापना का काम पूरा नहीं कर पाते। रुद्रमाला का जो मुख्य मन का है वो ही काम पूरा नहीं कर सके, तो दूसरे रुद्रमाला के मणके कहाँ से पूरा करेंगे? रुद्रमाला के मणकों में पुरुषत्व भरा हुआ है। सब पुरुष होते हैं, भले चोले से स्त्री भी हो तो भी उनके अंदर पुरुष स्वभाव के संस्कार जरूर होते हैं। इसलिए उनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो स्वर्ग की स्थापना होने के लिए एक तीसरी मूर्ति जरूर चाहिए। वो तीसरी मूर्ति वो है जो सुनती भी है, सुनाती भी है, समझती भी है और समझाती भी है। समझती समझाती तब है
जब उसे एडवांस नॉलेज मिलती है। और समझने समझाने के साथ साथ वो प्योरिटी की पावर होने के कारण, क्योंकि स्त्री चोला है ना, कन्याओं माताओं को नहीं बोला, सब कन्याएं माताएं पूतनाएं सूपन खाएं होती हैं, क्यों नहीं बोला? कोई कोई होती है। तो मोस्टली कन्याएं माताएं जो हैं वो अच्छी होती हैं, पवित्रता को धारण करने वाली, पुरुष को थमाने वाली होती है। पुरुष अपने आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अगर स्त्री चाहे आमादा हो जाए तो पुरुष को कंट्रोल कर सकती है, पुरुष विकारों पर जीत पा सकता है। तो ऐसी वो वैष्णवी शक्ति भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म समाजी भी होते हैं, शैव संप्रदाय भी होते हैं, और वैष्णव पंथी भी होते हैं। क्या कहते हैं? हम तो वैष्णव पंथी है, तो बहुत पवित्र कौन से माने जाते हैं? शैव संप्रदाय वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं, ब्रह्म समाजी बहुत पवित्र माने जाते हैं, या वैष्णव संप्रदाय वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं, और वो पवित्रता धारण भी करते हैं। तो वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति विष्णु भी जब प्रत्यक्ष होती है तो प्रत्यक्ष होने के साथ ही साथ नए संगठन की स्थापना कर देती है, और वो संगठन प्रत्यक्ष हो जाता है।